प्यारे बच्चों, पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर लेके आया हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि बच्चों को इंग्लिश एकदम से नहीं आती है। तो जिन्हें इंग्लिश बहुत कम आती है वो लोग मेरे वीडियो को देखकर इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। 2 लाइन में आपके लिए बोलूँगा कि इफ़ यू लव लाइफ डोंट वेस्ट टाइम। इफ़ यू लव लाइफ डोंट वेस्ट टाइम, फॉर टाइम इज व्हाट लाइफ इज मेड अप ऑफ। यदि आप अपनी ज़िंदगी से प्रेम करते हैं, इसका मतलब हुआ यदि आप अपनी ज़िंदगी से प्रेम करते हैं तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय से ज़िंदगी बनी होती है, क्योंकि समय से ही ज़िंदगी बनी होती है। आओ देखते हैं। सबसे पहले हम ग्रामर समझते हैं कि ग्रामर से हमें क्या सीखने को मिलेगा। ग्रामर पढ़ने के बाद हम इंग्लिश को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकेंगे। ग्रामर क्या है? ग्रामर इज़ द मीन्स बाय विच वी कैन लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। ग्रामर वह है जिससे हम जिससे हम सीख सकते हैं टू रीड, पढ़ना, लिखना, राइट एंड स्पीक, बोलना, एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को करेक्टली, सही हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ना, बोलना, लिखना सीख सकते हैं ग्रामर के द्वारा। तो ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश यदि आपको सीखना है तो इंग्लिश ग्रामर आपको आना चाहिए। जब आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आएगी तभी आप इंग्लिश ग्रामर से इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना, लिखना, बोलना सीख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश आने लगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए मैं बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ग्रामर से लेकर चल रहा हूँ, एकदम शुरू से है। आप लोग थोड़ा से ध्यान देंगे तो आपको इंग्लिश आने लगेगी। उसके बाद ये लैंग्वेज क्या है? आखिर ग्रामर में ये शब्द आया है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को हम जानते हैं कि लैंग्वेज क्या है। जब तक हम लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तब तक हमें ग्रामर नहीं आएगी। तो पहले हम लैंग्वेज को सीखते हैं, लैंग्वेज को समझते हैं। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज द मीन्स बाय विच ए पर्सन शेयर हिज थॉट एंड फीलिंग टू अनदर पर्सन। लैंग्वेज का मतलब है बाय विच, जिसके द्वारा हम एक व्यक्ति, लैंग्वेज का अर्थ है, लैंग्वेज का मतलब है जिसके द्वारा एक व्यक्ति शेयर करता है, प्रदान करता है, शेयर करता है हिज थॉट, अपने विचारों को, एंड फीलिंग, अपने भाव को, अपने विचारों को और अपने भावों को शेयर करता है टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे से, या दूसरे से एक्सेप्ट करता है या दूसरे को शेयर करता है कि अपने विचारों को या अपने भाव को। यहाँ पे फिर से समझते हैं। लैंग्वेज इज द मीन्स, लैंग्वेज का मतलब है जिससे एक व्यक्ति अपने विचारों को और अपने भावों को दूसरे पर्सन के साथ शेयर करता है, वह लैंग्वेज है। हम लैंग्वेज के द्वारा ही अपने भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं। अगर ये लैंग्वेज ना हो तो दूसरा व्यक्ति हमारे कुछ नहीं समझ सकता है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, क्या उससे कहना चाहते हैं। तो जब सुनेगा नहीं तो करेगा क्या? तो इसलिए लैंग्वेज होना ज़रूरी है। कोई हिंदी में सिखाता है, कोई हिंदी में समझाता है, कोई हिंदी में अपने विचारों और भावों को समझाता है, कोई इंग्लिश में अपने विचारों और भावों को समझाता है, कोई उर्दू में समझाता है। तो इस प्रकार से वो अपनी अपनी भाषा है, कौन किस भाषा में अपने भाव और विचारों को समझा रहा है। तो ये लैंग्वेज है। यहाँ पे आपको क्या सीखना है? इंग्लिश ग्रामर सीखना है। इसका मतलब है आप इंग्लिश लैंग्वेज में आप अपने विचारों और भावों को दूसरे को समझाना चाहते हैं। मेरी डिफिनीशन जो होगी वो इंग्लिश में होगी, मैं आपको समझाऊंगा टोटल हिंदी में, जिससे आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो और समझने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब चलते हैं कि आखिर ये लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। तो काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के प्रकार, देयर आर
3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज 3 प्रकार की होती है, मतलब हम अपने विचारों और भावों को 3 प्रकार से समझा सकते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज का मतलब है मौखिक भाषा में बोलकर। हम ज़्यादातर लोगों को क्या करते हैं, अपने विचारों और भावों को बोलकर समझाने की कोशिश करते हैं, बोलकर शेयर करते हैं। या फिर अगर बोलकर नहीं करते हैं तो रिटन लैंग्वेज, मतलब कि लिखने वाली भाषा, लिख कर फिर हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है तो ये आपकी रिटन लैंग्वेज हो गई। जो बोलकर हम आपको समझा रहे हैं वो हमारी ओरल लैंग्वेज हो गई। कुछ जैसे साइन लैंग्वेज, तीसरा आपका है साइन, सांकेतिक। जैसे अब हम आपको ये उंगली यहाँ इशारा कर रहे हैं या हम अपना हाथ इधर से उधर कर रहे हैं, यहाँ इसका मतलब है हम आपको सांकेतिक भाषा में कुछ सिखाना चाहते हैं। हम सांकेतिक भाषा में अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो लैंग्वेज 3 प्रकार की होती है, ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज। ये आपके लैंग्वेज के प्रकार हो गए हैं। लेटर लैंग्वेज के बाद हम लेटर की बात करते हैं। लेटर क्या है? लेटर ए स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इन अदर पार्ट इज कॉल्ड लेटर। मतलब लेटर क्या होता है? ए स्मॉलेस्ट साउंड, वह छोटा से साउंड, सबसे छोटा साउंड ऑफ एनी, कोई भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा का। अगर इंग्लिश का है तो इंग्लिश लैंग्वेज का वह छोटा से भाषा जिसका कैन नॉट बी डिवाइडेड, हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं अनदर पार्ट, किसी भी तरह से, कोई भी टुकड़े में, मतलब किसी भी दूसरे टुकड़े में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा साउंड किसी भी भाषा का या इंग्लिश लैंग्वेज का जिसे हम डिवाइड ही ना कर पाएँ और अनदर दूसरे पार्ट में हम बांट ना पाएँ, वह लेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। काइंड्स ऑफ लेटर, अब लेटर होता कितने प्रकार का है ये समझो। लेटर 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर 2 प्रकार से होते हैं। जैसे हम ज़्यादातर लेटर एक ही प्रकार से लिखने के आधार पर देखते हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को 2 बेस पर सिखाएंगे। पहला बेस है बेस ऑफ रिटन, लिखने के आधार पर। भाई लिखने के आधार पर अलग होता है। बेस ऑफ साउंड, साउंड के आधार पर, आवाज़ के आधार, बोलने के आधार पर। हमारे सब दोनों वावेल्स और कॉन्सोनेंट जो 2-2 प्रकार होता है वावेल और कॉन्सोनेंट लेटर के, ये दोनों में अलग अलग होते हैं, दोनों में अलग अलग होते हैं। जब हम लिखने के आधार प्रयोग करते हैं तो हमारे पास कुल 26 होते हैं। कितने होते हैं? 21 और 5, तो 21 और 5 टोटल हो गए 26। कुल 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? लेकिन अगर हम बेस ऑफ साउंड की बात करें तो 20 वावेल, 24 कॉन्सोनेंट, टोटल होते हैं आपके 44। कितने होते हैं? 44। अब बेस ऑफ रिटन ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला वावेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, वावेल आपके 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू ये आपके क्या है? वावेल है। कॉन्सोनेंट 21 है। आपको अगर ये 5 छोड़ दिए जाए, जितने बचते हैं ए बी सी डी में, सब आपके कॉन्सोनेंट हैं। इसमें 2 सेमी वावेल होते हैं कॉन्सोनेंट के अंदर, जिसको आप डब्ल्यू आई बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, इसको सेमी वावेल बोला जाता है, डब्ल्यू आई को, 2 वर्ड है। अब हम साउंड के आधार पे, अच्छा साउंड के आधार पे इतने ज़्यादा कैसे हो गए? आपको तो ये पढ़ाया भी नहीं गया होगा, आप देखे भी नहीं होंगे, लेकिन कंपटीशनों में ये अक्सर पूछा गया करता है कि साउंड के आधार पर आखिर लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो साउंड के आधार पर वावेल आपके 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट आपके 24 होते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल के रूप में, छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर लिया जाए POT, तो क्या आप पढ़ते हो? पॉट पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? पॉट। आप उसको पोट क्यों नहीं पढ़ते हो? मतलब बहुत से ऐसे ए हैं, ओ हैं, जिसको 5-5 तरह के साउंड देते हैं हम लोग, तो वो साउंड के आधार पर हो जाता है। तो इसीलिए साउंड के आधार पर 44 होते हैं, जिसमें से 20 वावेल होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। और वावेल के 2 पार्ट होते हैं, प्योर वावेल 12 और डीप वावेल 8। तो 12, 8, 20।
तो 20 आपके वावेल हो गए बेस ऑफ साउंड के आधार पर और 24 आपके कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूं कि आपको यहां तक बेहतर इंग्लिश समझ में आया होगा, इंग्लिश ग्रामर। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से समझाएंगे जिससे आपको इंग्लिश आने लगेगी। धन्यवाद, थैंक यू।